जैसे ही मायावी अपनी पुरानी खंडहर से बाहर निकलता है, वह धुएं में बदलकर उड़ता हुआ घने जंगल की ओर चला जाता है। दूर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा लोमड़ी सब कुछ देख रही होती है। मायावी के जाते ही लोमड़ी तेजी से खंडहर के अंदर घुस जाती है। अंदर जाते ही लोमड़ी की आंखें फटी रह जाती हैं। चारों तरफ बिखरी हुई जानवरों की खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी होती हैं। डरते डरते जब वह आगे बढ़ती है, तभी उसे दिखता है हाथी का बच्चा लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ कराह रहा है। लोमड़ी बिना समय गंवाए जंजीर काटती है और हाथी के बच्चे को आजाद कर देती है। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, लोमड़ी कहती है, मायावी हमारे जंगल में घुस चुका है। वह किसी भी जानवर का रूप लेकर बैठा होगा, लेकिन उसकी एक पहचान है। उसकी आंखें नीली चमकती होंगी। मायावी जंगल में पहुंचते ही मोर का रूप धारण कर लेता है और पंख फैलाकर सीधे जंगल की रानी हथिनी के पास पहुंचता है। वह चालाकी से बोलता है, महारानी, मुझे डर लग रहा है। फिर से कोई रूप बदलने वाला जंगल में आ गया है। हथिनी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह गंभीर स्वर में कहती है, आज कोई नहीं बचेगा। मेरे पास जंगल का सत्य पत्थर है, जिसके सामने कोई भी छल नहीं टिकता। हथिनी जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेती है। सबसे ताकतवर जानवरों को एक एक कर सत्य पत्थर के सामने लाया जाता है। सबसे पहले भैंसा, फिर गैंडा, फिर ऊंट, फिर नीलगाय, लेकिन हर कोई असली रूप में ही निकलता है। तभी वहां लोमड़ी और हाथी का बच्चा पहुंचते हैं। हाथी का बच्चा बोलता है, मां, मायावी हमारे बीच ही है। जिस जानवर या पक्षी की आंखें नीली चमकती हों, वही मायावी है। लोमड़ी तुरंत बोलती है, महारानी, सामने बैठा वह मोर, उसकी आंखें देखिए। हथिनी मोर को सत्य पत्थर के सामने बुलाती है। जैसे ही मोर पास आता है, पत्थर चमक उठता है और उसका असली रूप बाहर आ जाता है। एक डरावना, नुकीले दांतों वाला मायावी राक्षस। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोमड़ी उसके ऊपर औषधीय जल डाल देती है। मायावी जोर से चीखता है और धीरे धीरे राख में बदल जाता है। अंत इस तरह जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है और सभी जानवर समझ जाते हैं, बुद्धि ताकत से हमेशा बड़ी होती है।